एक्ट लेकर 2017 में कराया, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल ही इसमें कोई काम ही नहीं हुआ या इसमें स्थानांतरण जो है बिल्कुल कोई किसी लाइन को पकड़ के किया ही ना गया हो। तो ये कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी सर इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, जो आज चर्चा का विषय जिस पर है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और पूरे कर्मचारी इससे बहुत परेशान हैं। जिस बिंदु को आज आपने उठाया, पहले तो मैं इसके लिए HNN चैनल को बधाई देता हूं। अब आ जाइए मेन मुद्दे पे। एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने जाल में फंसती है, इसको समझने की जरूरत है। उत्तराखंड के अंदर कर्मचारियों का ट्रांसफर दुर्गम और सुरगम के नाम से जो होते हैं, इसमें कितने मतभेद हैं आपको एक कर्मचारी नेता पांडे जी के द्वारा पता चल गया। शिक्षा विभाग में दुर्गम के मानक कुछ और हैं, तो PWD में कुछ और हैं, सिंचाई विभाग में कुछ और हैं। कहने का मतलब है, एक संविधान, एक कानून का ढोंग करने वाली ये भाजपा जब उत्तराखंड के अंदर अपने एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करा पाती, तो उत्तराखंड कैसे बदनाम होता है। मैं आपको बताता हूं कि जब कर्मचारी परेशान होता है तो वो मुख्यमंत्री के सम्मुख जाता है। जैसे एक जनता दरबार में आपको याद होगा, उत्तरापंत बहुगुणा एक ऐसी बुजुर्ग शिक्षिका जो एकल थी और रिटायरमेंट के नजदीक थी, वो जब सरकार की गलत नीतियों से परेशान हुई तो अपने अधिकारों के लिए मुख्यमंत्री के पास गई, बोला कि मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, मैं रिटायरमेंट के नजदीक हूं। पूरी दुनिया ने देखा, मैं अरेस्ट करा दूंगा, भगाओ इसको यहां से, अरेस्ट करो इसको। ये जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसका परिणाम है कि आप जो कह रही हैं कि 15% भी अभी ट्रांसफर नहीं हुए। देखिए, समझने वाली बात है। ठीक है सर। वर्ष, देख मैं खत्म कर रहा हूं, अभी सत्र खत्म होगा शिक्षा विभाग का, आपके ट्रांसफर नहीं हुए। जो 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, पुरुषों को छोड़िए, महिलाएं ऐसी हैं जो बीमार हैं, उनको आपने 7-7 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सेवा नियमावली में लिखा है कि इतने वर्ष के बाद आप सुगम आएंगे, तो आप कितने बड़ी राजनीतिक रूप से बेईमानी कर देते हो कि अति दुर्गम को सुगम बना के कह देते हो कि अब ये सुगम हो गया। ये भाजपा का असली चेहरा है। इसी कारण आप सचिवालय में देख लीजिए, रोज धरने प्रदर्शन और विरोध चल रहा है केवल इस बात का कि कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करो। ये वो सरकार है, समान कार्य समान वेतन लगाने की बात आती है तो संविदा कर्मचारियों को गला घोटती है। जब ये वो सरकार है, जब कर्मचारियों को दुर्गम से सुगम में लाने की बात होती है तो ये मुकर जाती है। और जो भाजपा कांग्रेस के झंडा बरदार कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफर आप दूसरे दिन कर देते हो। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर जो कर्मचारी सेवा नियमावली है, जो ट्रांसफर की पॉलिसी है, वो केवल सुविधाओं के अनुसार ये अपने को देने की जो मानसिकता है, उसी के कारण आज उत्तराखंड के अंदर इस तरह का विवाद खड़ा हो रहा है। हमारा ये कहना है कि ये पार्टी राजनीतिक रूप से बेईमान साबित हो चुकी है, इसीलिए ये कर्मचारियों पर भी जो है अपनी थोपती है। उसका परिणाम है कि आज असंतोष पूरे राज्य के अंदर है। अरुण पांडे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं आपको जी मैं सारी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन अब अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने देखिए एक तरह के आरोप लगा दिया कि जिनके ट्रांसफर सही ढंग से नहीं होते हैं वो ऐसा करते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पिछले बार जो ट्रांसफर किए गए हैं उनकी लिस्ट निकलवा करके खाली शिक्षा विभाग के देख लें, है ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इस समय आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं तो मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर सकता था वो, ठीक है। रही बात दूसरी कि इसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, यह